This conference will now be recorded. So guys, today's task will be that we will create two subnets. The first one is your public subnet and the next one is your private subnet, and we will connect this private subnet to the internet via this NAT gateway, right? So you can say the simple line, the project is how to access internet via NAT gateway. ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल ऑन दिस. ओके, सर्विसेज में जाते हैं. सर्विसेज में जाने के बाद हम अपने वीपीसी पे आते हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज, बहुत ही ध्यान से इसको नोट, अगर कुछ लोग नोट करना चाहते हो तो यू गाइस कैन गो अहेड एंड नोट इट. हम लोग जाएंगे अपने योर वीपीसी में, ठीक है? अब यहाँ हम एक वीपीसी क्रिएट करेंगे. इस वीपीसी का हम नाम रखेंगे VPC1, ठीक है? और इसको हम आईपी एड्रेस देंगे 10.0.0.0/16, ठीक है? अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे. डिफॉल्ट ये वाला मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था, डिफॉल्ट डेडिकेटेड वाला, दिस विल चार्ज यू अप, बट डिफॉल्ट वन विल not gonna charge you. So this will be the same, and we will create a VPC. So once you create a VPC, what will be the next step? You need to create the subnet. So we will go to the subnet. VPC में we did the same thing that we wanted. Let me just check this out once. VPC. Let's just go back. मुझे एक चीज चेक करनी है कि हमने, ओके दैट्स राइट. सो अगर हम बात करें यहाँ पे वीपीसी की, हमने क्या CIDR ब्लॉक रेंज दी थी वीपीसी को? वो सबनेट्स में आता है. ओके, सो नाउ वी विल क्रिएट द सबनेट, राइट? सबनेट क्रिएट करेंगे. वीपीसी कौन सा सेलेक्ट करेंगे? पहला वाला, VPC1, ठीक है? अभी हम VPC क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम सबनेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो प्राइवेट और पब्लिक वाले वो हम आगे करेंगे अभी. तो इसमें आपने VPC1 सेलेक्ट कर लिया. CIDR ब्लॉक रेंज हमारी ये है. यहाँ पे आप लिखोगे पब्लिक सबनेट, ठीक है? अब यहाँ पे पूछा है अवेलेबिलिटी जोन. वैसे तो नो प्रेफरेंस भी कर सकते हैं, पर लेट्स टेक 1A, ठीक है? अब यहाँ पूछ रहा है ब्लॉक रेंज. ब्लॉक रेंज हमारी होगी 10.0.0.0/24, ठीक है? ये हमारा पब्लिक सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो गया. द पब्लिक सबनेट हैज बीन क्रिएटेड. तो हमारा क्या हो गया? एक VPC क्रिएट हो गया, यानी पहला वाला टास्क जो था हमारा, ये VPC वाला, ये हमारा फुलफिल हो गया है, जिसमें हमने जो CIDR ब्लॉक रेंज दी है, दैट इज 10.0.0.0/16. फिर हमने क्या किया है? एक पब्लिक सबनेट भी क्रिएट कर लिया. अब हम क्या करेंगे? एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट करेंगे. तो प्राइवेट सबनेट के लिए हम जाएंगे, क्रिएट सबनेट करेंगे, सेलेक्ट, सेम VPC सेलेक्ट होगा हमारा, ठीक है? अब यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट सबनेट. अवेलेबिलिटी जोन प्रेफरेंस विल बी दी सेम. CIDR ब्लॉक रेंज क्या होगी हमारी? 10.0.0 10.0.1.0/24. क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स देने हैं, ठीक है? तो यहाँ हमारा हो गया 10 डॉट, ये देखो यहाँ से कंपेयर भी कर लो इसको, 10.0.1.0/24, राइट? तो ये हमारा हो गया दूसरा. अब इसका नेम हमने क्या दे दिया था? प्राइवेट सबनेट. तो टोटल हमारे पास सारा आ गया. टैग्स कहाँ गए इसके? हाँ, ये नेम प्राइवेट सबनेट. अब हम इसको कर देंगे क्रिएट. लेट्स जस्ट क्रिएट इट, ठीक है? अब हमारे पास दोनों चीजें हो गई. Why this is showing only one? Subnets, yes, public and private, ठीक है? अब ये दोनों हो गई. तीसरा स्टेप क्या था हमारा?
इंटरनेट गेटवे। तो अब हम जाएंगे इंटरनेट गेटवे पे। ठीक है, अब हम इंटरनेट गेटवे पे पहुंचे तो हमने क्या किया, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, जो कि देखो बाय डिफॉल्ट तो एक है हमारे पास, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे का हम नाम दे देते हैं IGW-VPC1। ठीक है, और यहाँ नीचे देखो ऑलरेडी टैगिंग आ गई है। जो हमारा पहला वाला वो था पोर्टल AWS का, ये तो AWS ने काफी अपडेट कर दिया है, नहीं तो पहले वाले पोर्टल में हमको बार बार जाके टैग करना पड़ता था इसको। सो दिस इज द अपडेट दैट AWS डिड। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आ गया आपको यूनिटी क्रिएट, ये क्रिएट हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखो ऑप्शन आ रहा है ग्रीन में, द फॉलोइंग इंटरनेट गेटवे वाज क्रिएटेड, दिस इज द आईडी एंड नाउ यू कैन अटैच टू अ VPC टू इनेबल द VPC फॉर द कम्युनिकेशन विद द इंटरनेट। तो हम क्या करेंगे, इसको अटैच कर देंगे। वंस यू क्लिक ऑन अटैच इट विल आस्क यू द VPC। तो हमें किस VPC से क्रिएट करना है, कनेक्ट करना है, जो हमने क्रिएट किया है। तो दिस विल बी योर VPC। नाउ अटैच दिस इंटरनेट गेटवे। अब हमारा ये भी अटैच हो गया। नाउ नाउ वी नीड टू क्रिएट टू राउट टेबल्स, राइट। दो राउट टेबल क्रिएट करेंगे हम, एक पब्लिक के लिए और एक प्राइवेट के लिए। ठीक है, याद हो अगर तुम्हें, तो अगर हम वापस जाएं तो ये देखो, एक तो हमारी ये इसकी है कस्टम वाली, एक हमारी मेन है। तो हम एक पब्लिक सबनेट की राउट टेबल क्रिएट करेंगे और एक प्राइवेट की करेंगे। पब्लिक सबनेट वाली जब हम राउट टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें हम सबनेट एसोसिएशन भी करेंगे, प्लस इंटरनेट गेटवे पे जाने का रास्ता भी उसको बताएंगे। ठीक है, लेकिन प्राइवेट सबनेट में हम सिर्फ और सिर्फ सबनेट एसोसिएशन करेंगे, बिकॉज प्राइवेट सबनेट जो है वो इंटरनेट पे डायरेक्टली नहीं जा सकता। फिर हम नेट गेटवे यूज करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ हमको यूज करना है। पहले हम ये देखेंगे कि क्या बिना नेट गेटवे के हम इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस यहाँ पे और हम जाते हैं अब राउट टेबल्स में। ठीक है, नाउ वी विल क्रिएट अ राउट टेबल ओवर हियर। सो बाय डिफॉल्ट ये देखो हमारी राउट टेबल है, एक VPC1 की आ गई है, लेकिन लेट्स जस्ट लीव इट, वी विल क्रिएट अवर ओन। यहाँ पे आए, फिर हमने लिखा यहाँ पे पब्लिक राउट। ठीक है, VPC हमने दे दिया अपना, टैग हो गया, क्रिएट कर दिया। फिर हम क्या गए, वापस गए राउट टेबल्स पे, फिर हमने राउट टेबल क्रिएट किया, यहाँ पे लिख दिया प्राइवेट राउट, सेलेक्ट किया VPC, यहाँ पे गए और क्रिएट कर दिया राउट। अब हम राउट टेबल में वापस गए तो हम देखेंगे दो राउट टेबल हमारी क्रिएट हो गई है, एक तो पब्लिक का राउट और दूसरा प्राइवेट का राउट। नाउ अब हम क्लिक करेंगे पब्लिक राउट पे। पब्लिक राउट पे जो हम नीचे आएंगे तब इसमें देखेंगे कि सबनेट एसोसिएशन क्या है। यही करते थे ना हम पहले, सबनेट एसोसिएशन। हम सबनेट एसोसिएशन पे गए और यहाँ पे अगर हम एडिट करेंगे देन क्लिक ऑन दिस। अब यहाँ करना क्या है, देखो दोनों ऑप्शन है आपके पास, लेकिन एसोसिएशन में क्या करोगे आप, जो पब्लिक वाला है वो पब्लिक वाले से एसोसिएट करोगे, पब्लिक सेगमेंट टू एसोसिएट, यस। तो जो पब्लिक वाला है पब्लिक वाले से कर दोगे, प्राइवेट वाले को प्राइवेट वाले से। तो यहाँ अपना हो गया एसोसिएशन। ठीक है, सेम आप प्राइवेट में गए, सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक क्रिएट किया, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है एडिट सबनेट एसोसिएशन का, प्राइवेट में गए और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब हो गया दोनों का सबनेट एसोसिएशन। अब इसके बाद दोबारा प्राइवेट राउट में जाएंगे, लेकिन हमने अभी इसको राउट नहीं दिया है इंटरनेट पे जाने के लिए, राइट। सो व्हाट वी विल डू, we will click on routes, then we will edit the routes and we will add the route। राउट में क्या करोगे, 0.0.0.0/0 और इसको हम भेज देंगे इंटरनेट गेटवे पे। ठीक है, एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस। फिर हम वापस जाएंगे अपने राउट टेबल पे और पब्लिक राउट टेबल में जाने के बाद सबनेट एसोसिएशन करेंगे और
एडिट करके यहाँ से ये सॉरी सबनेट एसोसिएशन तो ऑलरेडी डेड, सॉरी सबनेट एसोसिएशन हम कर चुके थे, लेकिन इसको हम राउट नहीं देंगे, ठीक है। तो नाउ इट्स ऑल क्लियर, यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। ओके, तो अब हमारा कौन कौन सा टास्क हो चुका है, देखो अब हमारा टास्क हो चुका है, एक तो वीपीसी हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। वीपीसी हमारा, हाँ, यू वांट टू आस्क समथिंग, समवन वांट टू आस्क समथिंग, ओके। सो अब हमारा वीपीसी क्रिएट हो चुका है, जिसको हमने CIDR ब्लॉक रेंज दिया 10.0.0.0/16। उसके बाद हमने क्या किया, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक पब्लिक सबनेट दिया और एक प्राइवेट सबनेट दिया, ठीक है। इन दोनों को सबनेट देने के बाद हमने क्या किया, इंटरनेट गेटवे दिया, सबनेट एसोसिएशन किया, उनके राउट टेबल में राउट डाला, एंड एवरीथिंग इज डन। अब हम क्या करेंगे, वापस जाते हैं उस पे, अब हम लॉन्च करेंगे अपना EC2 इंस्टेंस, राइट, लेट्स गो फॉर इट। क्लिक ऑन सर्विस, गो टू EC2, click on instance, launch instance, then free tier 16, select, then click on next, ठीक है। अब यहां तक आ गए। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान देना कि जो नेटवर्क है हमारा, उसमें हम सेलेक्ट करेंगे अपना VPC, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी इसने पब्लिक सबनेट उठाया है, लेकिन हम यहाँ पे प्राइवेट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज पहले प्राइवेट लेके देखते हैं, तो यहाँ हमने प्राइवेट कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना कि जो ऑटो असाइन पब्लिक IP है वो हम हमेशा डिसेबल रखेंगे, और ये बाय डिफॉल्ट भी डिसेबल उठा लेगा। क्यों? क्योंकि हम प्राइवेट सबनेट को कभी भी पब्लिक IP एड्रेस नहीं दे सकते। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि वो क्या चल, पब्लिक पर जैसे ही दोगे तो क्या होगा, वो इंटरनेट पे चला जाएगा। गॉट इट? तो यहां से फिर हम आगे बढ़ेंगे, विल गो टू द ऐड स्टोरेज, देन लेट्स कीप दिस एज इट इज। इसमें टैग्स दे देते हैं हम, टैग्स VPC, इसको या तो कर देते हैं प्राइवेट, और इसको क्या नाम दें, लेट्स सपोज प्राइवेट EC2 दे दें। ऐसा दें जिसमें थोड़ा ना क्लियरिटी रहे कि क्या है ये। प्राइवेट ही कर लेते हैं, प्राइवेट कर लेते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे नेम आएगा, और इसको कर लेते हैं प्राइवेट, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम की बना लेते हैं प्राइवेट EC2, इसको उठाओ, कंट्रोल C सॉरी जाएगा C V, इसमें हम रूट दे देते हैं HTTP और HTTPS का, इसको हम कर देते हैं एनीवेयर एनीवेयर एनीवेयर। रिव्यू लॉन्च की पेयर क्रिएट कर लेते हैं, किस नाम से, प्राइवेट VPC की कर लेते हैं इसको, VPC की, डाउनलोड कर लेते हैं, लॉन्च कर देते हैं इंस्टेंस, ठीक है। जब तक ये इंस्टेंस अपना लॉन्च हो रहा है, तब तक दूसरा इंस्टेंस भी लॉन्च कर लेते हैं, ठीक है। क्यों क्यों? क्योंकि एक इंस्टेंस तो हमारा ये हो गया जो कि हमारा प्राइवेट में है, सॉरी जो प्राइवेट में है, और दूसरा अब हमको पब्लिक वाले के लिए करना है, ठीक है। पब्लिक। सॉरी रोहित, यू वांट टू आस्क समथिंग?
नहीं नहीं सर, मैं वही कह रहा था कि दूसरा पब्लिक के लिए होगा। हाँ हाँ, तो अब हम जाते हैं लॉन्च इंस्टेंस में, फिर से फ्री टियर में, फिर से हम अपना 2016 वाला ढूंढते हैं, क्लिक करते हैं सेलेक्ट पे, दिस विल बी द सेम। फिर यहाँ पे आएंगे, वीपीसी अपना सेलेक्ट करेंगे जो हमने क्रिएट किया है, सबनेट हमारा पब्लिक वाला हो गया, इसको हमें इनेबल करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमें पब्लिक आईपी देनी पड़ेगी। Then we will click on add storage, there is no need, add tags, इसकी भी जरूरत नहीं है लेकिन कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में वो अलग से देना। आपको एक चीज और दिखाऊंगा मैं, इसको हम बाद में भी दे सकते हैं कभी, वो दूसरा नया प्रैक्टिकल करूंगा तब उसमें करके दिखा दूंगा कि इसकी कोई खास ऐसी जरूरत नहीं होती, ये हम वहां पे भी जाके कर सकते हैं। पब्लिक सबनेट में से ही हटा दिया, पब्लिक कर दिया, इसको कॉन्फ़िगर किया सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में आप चाहो तो सेम वाला भी रख सकते हो जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला है, ये वाला भी आप यूज कर सकते हो। तो आई नेवर डिड इट, लेट्स ट्राई, आज इसको करके देखते हैं। और इसको हम लॉन्च कर दिया, की पेयर हमारा, की पेयर भी हम एग्जिस्टिंग वाला ही रखें क्या? ओके, लेट्स लुक इनटू इट, देखते हैं, अगर नहीं होगा तो देन वी विल सी। मैं भी पहली बार इसको ट्राई कर रहा हूँ। अब ये दोनों हमारे क्रिएट हो रहे हैं। चलो जब तक ये रनिंग चल रहा है, और गाइस और कुछ आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो यू कैन लेट मी नो कि सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इफ यू कैन गाइस फेसिंग सम इश्यूज। अच्छा, इसमें हमने पब्लिक वाले सबनेट में एचटीटीपी एचटीटीपीएस को एनीवेयर किया था कि नहीं किया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर इट? नो, ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। पब्लिक वाले में हमने नहीं किया था, सो लेट्स गेट इनटू इट। और मुझे क्या करना था, सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे। ओ no 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 no, I did two mistakes over here, shoot. And oh, sorry, actions, manage tags, add a new tag, yeah, sorry, so we need to just fix it out। दो तरह से फिक्स कर सकते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद अ फ्रेश वन। पब्लिक को यहाँ से हटाते हैं, लेट्स स्टेट इसको टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेटेड, लॉन्च करते हैं दूसरा, and go to the free tier, then go to the 16 base, go to the next, give me a moment. What I am missing over here is, so there's something missing, उसको करेक्ट कराएंगे तो that will be connected with the इंटरनेट पे जाने के लिए। ओके, सो लेट्स डू इट, यस। तो यहाँ पे अगर हम आए, बीपीसी हमारा ये हो गया, पब्लिक सबनेट हो गया, इसको इनेबल कर दिया, नेट स्टोरेज, देन लेट्स ऐड टैग्स, इसको ऐड किया, नेम, और यहाँ पे आ गए हम पब्लिक, and then let's please add it, http
and add it HTTPS. We're not going to change this. Anywhere, anywhere, anywhere. Review and launch. इसमें तो existing वाला ही हो जाएगा. I launch. सबनेट का तो अभी कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है. सबनेट तो वी ऑलरेडी डिड, आई थिंक. चलो कोई नहीं, अब हो जाएगा. तो अब हम यहाँ तक आ गए. अब हमारा ये लॉन्च हो रहा है. ओके गाइस, सो गाइस गिव मी जरा जस्ट 2 मिनट्स. जब तक ये लॉन्च होता है मैं जरा पानी की बोतल ले आता हूँ अपनी. गिव मी 2 मिनट्स. चलो गाइस, तो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा. अरे यार ये अभी तक हुआ ही नहीं है. 2x2. Why this is taking too much of time? Okay, now it's done. So अब हम क्या करेंगे. पब्लिक में गए, कनेक्ट किया, RDP client, download remote desktop, get password, browse, VPC key, open it, decrypt it, and this we will get the password. Now we will connect this. पासवर्ड पेस्ट किया. ओके, let's just wait to launch it. अच्छा, मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ. एक जो डिफरेंस आप कैसे पता करोगे कि इसमें है क्या सिनेरियो, मैं पहले भूल गया था बताना आपको. अगर हम इंस्टेंस पे जाएं और इंस्टेंस पे जाके देखें तो यहाँ देखो, पब्लिक आईपी प्राइवेट वाले को नहीं मिली हुई है. ठीक है, ये हमने दी नहीं थी. लेकिन हमारे पास एक आईपी जो है पब्लिक वाले के पास दोनों है हमारी. ठीक है, अब अगर हम इसको क्लिक करें तो पब्लिक वाले के पास देखो एक प्राइवेट आईपी भी है, पब्लिक आईपी भी है. लेकिन अगर हम प्राइवेट वाले को क्लिक करें तो इसके पास सिर्फ एक प्राइवेट आईपी है. राइट.
तो अब हम इस पे आ गए। थोड़ा सा टाइम लेगा, एक बार लॉन्च हो जाए ये पूरा। ठीक है, अब ये हमारा लॉन्च हो गया। अरे सॉरी फॉर द डिले गाइस, दिस इज जस्ट अ डिले। जब तक भी होगा नहीं मैं आगे फिर क्या बताऊंगा। ओके, ये देखो हमारा सारा यहाँ पे आ गया है, जितना भी सिनेरियो था, दिस इट ईच एंड एवरीथिंग, राइट। अब हम क्या करेंगे, वापस अगर जाते हैं इसमें इसमें हम जाते हैं तुम्हारा रिमोट, और यहाँ जाके लिखते हैं रिमोट Gaurav, whenever I launch the instance and connect it, it does now show the wallpaper. Which wallpaper? I'm not getting your point. The wallpaper in server. So you don't need to worry about this. This basically totally depends on the system that you are using. I am using the high-end system, so that's why it's a pretty much early. So don't worry about this wallpaper in server. This is just a, don't worry about it. So remote desktop. Now, as you can see, I'm not getting the option now. Yes. So this is the option that we need to create. तो जैसे हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, अब मेरा लॉजिक समझो में करना क्या है। हमने क्या बोला था कि पब्लिक सबनेट में हम जाके पिंग करेंगे प्राइवेट सबनेट के लिए कि उसका एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब ये मांग रहा है मुझसे कनेक्शन के लिए कि भैया कौन सा कंप्यूटर है आपका जिसको आपको एक्सेस चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, गो बैक टू दी प्राइवेट वाला, यहां से आप इसकी आईपी एड्रेस कॉपी करो। ठीक है, आईपी एड्रेस कॉपी करने के बाद गो बैक टू दिस, यहाँ पे आप डालो अपनी आईपी एड्रेस, पेस्ट इट एंड कनेक्ट इट। ठीक है, लेट्स जस्ट वेट जब तक आता है ये। अब ये देखो मांग रहा है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स के लिए आपको क्या करना है कि यूजर नेम में आपका आएगा एडमिनिस्ट्रेटर। स्पेलिंग का ध्यान रखना, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इट्स आस्किंग फॉर द पासवर्ड। पासवर्ड क्या होगा, वही वाला जो हमने क्रिएट किया था वीपीसी वाला। तो हम वापस जाएंगे, प्राइवेट वाले को लॉन्च कर देते हैं। सॉरी, इसमें हम क्या करते हैं, कनेक्ट की। ये सिर्फ की लेने के लिए मैं कर रहा हूँ, कनेक्ट कर लेते हैं। आरडीपी क्लाइंट, रिमोट डेस्कटॉप फाइल, प्राइवेट, कनेक्ट, सॉरी, गेट पासवर्ड, ब्राउज, पम, ओपन, डिक्रिप्ट। यहाँ से हमने उठाया, कॉपी किया, वापस आया यहाँ पे, जस्ट पेस्ट इट। दो बार तो नहीं पेस्ट हो गया ये। Copy it, go back, delete it again, paste it and okay. So now you can see कि हम उस पब्लिक सबनेट में से इसमें आ गए हैं और हमने इसमें एंटर कर लिया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब ये वाला जो नया सर्वर है हमारा, ये हमारा प्राइवेट वाला सर्वर है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें चेक करना है कि अगर हम लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट एंड ओपन इट फुल्ली सो दैट आई कैन शो यू कि अभी हम हैं कहाँ। ठीक है, तो द डिफरेंस यू कैन सी द डिफरेंस। नहीं तो अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ही रहेगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट ब्लू स्क्रीन। बाकी आप चाहो तो एक डिफरेंस मैं यहाँ से भी आपको दिखा सकता हूँ। जस्ट इंस्टेंस, गो टू द इंस्टेंस। देखो ये हमारी पब्लिक वाली 15.2 है
और अगर हम प्राइवेट वाली में आए 10.1.0 और पब्लिक वाली है हमारी 15.206, तो अभी हम हैं तो उसमें 15.206 वाली में, लेकिन एंट्री जैसे करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे सिर्फ प्राइवेट वाली आईपी है। दैट मीन्स कि हम अभी किसके अंदर हैं, प्राइवेट सबनेट के अंदर हैं, और एक्सेस हमने कहाँ से लिया है, पब्लिक सबनेट से। लेकिन अब हमें ये देखना है कि अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और हमने पिंग किया 8.8.8.8 तो क्या ये हमारा इंटरनेट पे जा रहा है? ये याद रखना, ये हमारा पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट है। देखो इसमें दिखा दिया ना, रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसका मतलब जो हमारा प्राइवेट वाला है वो अभी इंटरनेट पे नहीं है। तो अब हमें क्या इसमें इंट्रोड्यूस करना है, अब हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना है नेट गेटवे, जिसका कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको कि यहाँ पे जब आप आओगे और यहाँ पे देखोगे, होल्ड ऑन, गिव मी अ मोमेंट, जब आप यहाँ आके देखोगे तो नेट गेटवे जो यूज हुआ है अब इसको एक्सेस देगा इंटरनेट का। ठीक है, तो हम वापस आते हैं इंस्टेंस पे। वापस आने के बाद व्हाट वी विल यूज नेट सर्विसेज। नेट सर्विसेज कहाँ मिलेंगी आपको, सर्विसेज में जाओ, नेटवर्किंग में वीपीसी में जाओ। वीपीसी में आप जैसे जाओगे यहाँ पे देखो नेट गेटवे का एक ऑप्शन है। एवरीबody कैन सी दैट दिस नेट गेटवे ऑप्शन इन द लेफ्ट साइड। ठीक है, इस पे गए, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट नेट गेटवे का, राइट साइड में ऑन द अप कॉर्नर। इस पे क्लिक किया। नाउ इट्स आस्किंग फॉर द नेम। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सबनेट पब्लिक। ठीक है, डिड यू गेट इट गाइस? ओके, यस। सो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन से सबनेट से आपको कनेक्ट कराना है। ठीक है, तो हमें कौन से सबनेट से कनेक्ट कराना है, इफ यू कैन टेल मी, बताओ, पब्लिक पे कराएंगे कि प्राइवेट पे कराएंगे? पहले सोच लो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस, बिकॉज ये आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे दो विद रीजन, रीजन भी चाहिए होगा। गाइस प्लीज बताओ बताओ बताओ। अभिराज ने कहा प्राइवेट, फिर अभिराज ने कहा पब्लिक। व्हाट अबाउट अदर्स? संदीप पब्लिक एंड रोहित पब्लिक। आंसर सारे लोग दो, फिर देन आई विल आस्क यू द रीजन एज वेल। क्योंकि उसके थ्रू ही प्राइवेट से कनेक्ट होगा। ओके, गाइस आई एम वेटिंग फॉर, मैं इसलिए नहीं रुका हूँ कि मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, मैं इसलिए रुका हूँ कि मुझे बताओ, आंसर बताओ मुझे, मुझे सबसे आंसर चाहिए। हर्षित वेयर आर यू? यस सर। बताओ। सर क्रिएट तो पब्लिक के साथ ही होता है, फिर बाद में कनेक्ट किया जाता है प्राइवेट के साथ। एग्जैक्टली, सो दिस विल बी योर पब्लिक सबनेट। अब इसमें यहाँ पे इलास्टिक आईपी हमारे पास नहीं है, तो हम इसको अलोकेट कर देंगे, दिस विल डायरेक्टली गिव यू द इलास्टिक आईपी, राइट, एंड वी विल क्रिएट अ नेट गेटवे। अब हमने यहाँ पे अपना नेट गेटवे क्रिएट कर दिया। अब दिस इज द डैशबोर्ड फॉर, ये अब मॉनिटरिंग के लिए वैसे यूज होता है, ये सारा का सारा जितना प्रोसेस है मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे राउट टेबल में। राउट टेबल में हम जैसे ही जाएंगे, हम जाएंगे प्राइवेट राउट पे। प्राइवेट राउट में जाने के बाद वी विल गो टू द राउट्स
वी विल गो टू द एडिट राउट्स, यहाँ पे ऐड राउट का ऑप्शन आएगा, 0.0.0 पे करके इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, जो हमारा नेट गेटवे, राइट, एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस। तो अकॉर्डिंग टू मी अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, सेम थिंग, लेट्स जस्ट ओपन इट अगेन, cmd go for ping 8.8.8.8/t। अभी भी मुझे इस पे पिंग वापस नहीं मिलेगा। अब मुझे बताओ कि तुमने जो पब्लिक बोला था, तो वो पब्लिक करने के बाद भी अभी ये क्यों नहीं उठा रहा है? डू यू नो इट? मुझे तो एक्सपेक्टेड था ये हो जाएगा। ओके, अभी अगर आप वापस जाओ और उसमें देखो अपने प्रोसेस में, तो इफ यू गो बैक, go your VPCs, go your NAT gateway, availability, इलास्टिक आईपी आपको मिल चुकी है, तो दिस शुड बी डन। ये देखो रिप्लाई आने लगा। अब उसका डिले क्यों आया, मैं आपको रीजन बताता हूँ। उसका डिले सिर्फ ये था कि यहाँ पे जो आपका नेट गेटवे है ना, इसकी स्टेट अवेलेबल नहीं थी। अगर ये स्टेट अवेलेबल होती तो ये आपको ऑन द सेम गो कनेक्टिविटी दिखा देता। ये देखो, ये हो गई हमारी कनेक्टिविटी। इसका मतलब अब ये हो गया कि नेट गेटवे लगाते ही हमको इंटरनेट पे कनेक्टिविटी मिल गई। अब अगर मैं नेट गेटवे हटा दूं, गिव मी अ मोमेंट, इफ आई विल रिमूव दिस नेट गेटवे, suppose here we go and we'll action delete this NAT gateway, delete, delete it. So now if you go back after some time, you will see the result. ये देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। So now you can see the practical has been done कि हमने अपना NAT gateway लगा के चेक कर लिया है कि private net subnet will always need this NAT gateway for the connection to the internet. सो गाइज, ये था हमारा अभी तक का सारा प्रोसेस, ठीक है। अब मेरा जो कंटेंट था, जो मैंने बनाया था, वो मैंने इतना ही बनाया था, ठीक है। और अब मुझे ये बताओ कि एडिशनली व्हाट यू वांट टू लर्न, एडिशनली आप और क्या क्या सीखना चाहते हो इसके अलावा? इज देयर एनी स्पेसिफिक्स? अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। I'm going to stop this recording, then we will talk.